पहले चरण के चुनाव के लिए 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे और आज यवतमाल के पाटीपुरा में मैं हूँ। यहाँ पर माणिकराव ठाकरे जी की प्रचार रैली है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सफल चुनाव ये होने वाला है आपके लिए। देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये हित में है कि हमारे देश में सब एकता रहे और देश प्रगति में रहे, और इसलिए हमारा जो संविधान है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 5 साल में इस गवर्नमेंट ने उसमें कुछ बदलने की कोशिश की, उनको लोगों ने कुछ संविधान जलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है कि आगे 5 साल के लिए जो इनका मकसद है वो कामयाब करने के लिए उनकी जो कोशिश है वो कोशिश उनकी नाकाम हम करेंगे, और किसी भी हालत में ये गवर्नमेंट अभी नहीं रहेगी। पूरी जनता ने परिवर्तन का मत बना लिया है, और जो हर जगह पे हम देखते हैं कि हर जगह से लहर है कि परिवर्तन होना चाहिए। विदर्भ में भी हम देखते हैं कि नागपुर जैसी जो सीट है जो नितिन गडकरी जी की बीजेपी की, वो भी हार के कंगार पे हैं। हम देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि आप नंबर 1 पे हैं, लेकिन 4 टर्म जो नहीं हुआ है वो इस टर्म में होगा। इसकी मतलब ये कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी वजह है। एक तो पार्लियामेंट में सिर्फ वहाँ बात करने से नहीं होता है। जो हम पार्लियामेंट का प्रतिनिधि चुन के देते हैं तो उसमें वो मजबूती रहना चाहिए कि वो अपनी पार्टी की तरफ भी और प्रशासन को भी ये बात सामने रखने के बाद समझाने की पूरी ताकत रखनी चाहिए। हमारे लिए किसानों के बहुत सारे सवाल हैं, जो भी हमारे देश के हित में जो भी बात नहीं हो रही उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से बेरोज़गार यूथ बहुत सारे हैं, तो उनको रोज़गार देने की बात है। तो हमारे सामने बहुत सारे मसले हैं, तो वो हल करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेंगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। एक तो कोई यवतमाल की या वासिम की MIDC में एक भी नई फैक्ट्री नहीं वो वहाँ पे हुई है, ना कोई युवाओं को वहाँ पे सर्विस मिली है, और ना ही किसानों के बारे में सभी जो बातें हैं किसानों के बारे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही रहती है। क्योंकि जो भी आज किसान को क्या उसके रेट रखना चाहिए, कृषि मूल्य आयोग जो है वही तय करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। परचेसिंग की जो व्यवस्था है नाफेड के माध्यम वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बातें होती है किसान के जो उत्पादन होता है उसकी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन हम हर वक्त ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है भूल जाते हैं, और हमारे पूरे क्षेत्र में तो ऐसा हुआ कि ये पूरी तरह लोग भूल चुके हैं कि सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ सब किसानों के जो मसले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही हल हो सकते हैं। तो हमारे लोक प्रतिनिधि ने भुला दिया है उसको कि हम कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरीके से बातें होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक पार्लियामेंट का जो MP है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी परीक्षा देखी है, 20 साल तक परीक्षा देखी है, लेकिन कोई भी विकास यवतमाल जिले का नहीं हुआ है। न MIDC में कोई नए उद्योग आए हैं, न किसानों के बारे में जो फैसले नहीं चाहिए इस गवर्नमेंट ने वो किसानों के बारे में फैसले नहीं है। झूठी वायदे उन्होंने किए थे 5 साल पहले, लेकिन अभी लोगों के ध्यान में आ गया है कि ये झूठे वायदे के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो जनता परिवर्तन चाहती है। जो आपको दिखाई दे रहा है एक सब तरफ कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घटना के ऊपर जिस तरह के प्रहार अभी तक किए हैं, उसके आगे भी वो रणनीति वही बना रहे हैं। तो उनके हाथ में इस तरीके से हम खेल नहीं खेल सकते। जो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान दिया हमारे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो हम पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हमें संविधान बचाना है, तो ही लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी माणिकराव ठाकरे जी, जो यहाँ पर पाटीपुरा के अंबेडकर चौक में अपनी प्रचार रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनावी माहौल है और चुनाव में हर नेता, हर कार्यकर्ता और हर पार्टी जो है वो अपने अपने प्रचार में लगी हुई है। यवतमाल से कैमरामैन नागेश मून के साथ नीलेश ओंकार, लाल बुद्धा TV।